एक जो हम बात कर रहे थे कि एक जो स्पोर्ट्समैन होता है, जो कि रिक्रिएशन के लिए खेलता है, जो कि डिसिप्लिन के लिए खेलता है, जो कि कंटिन्यूटी के लिए खेलता है, जो कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए खेलता है, उसका सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि वो चीटिंग नहीं करता, वो अनफेयर मींस का इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश नहीं करता, वो हमेशा लॉस को ओबे करता है और उसके इस तरह के जो टीम स्पिरिट होती है उसको फॉलो करता है, और जो खेल के कवानीन होते हैं उनको फॉलो करते हुए वो जीतने को मुनासिब समझता है। और इस तरह से वही जो प्लेयर है उसको हम प्रोफेशनल प्लेयर भी कहते हैं या स्पोर्ट्स मैन भी कहते हैं। स्पोर्ट्स डू नॉट बिल्ड करेक्टर, दे रिवील इट। ये सिर्फ आपका किरदार बनाते नहीं है बल्कि आपके ऊपर आश्कार करते हैं कि आपका करेक्टर किस तरह से है। फिजिकल एंड मेंटल ग्रूमिंग and character building along with spiritual uplift are major products of sports and games. Therefore, a sportsman either possess worldly wealth or not. He undoubtedly enjoys health, has a sound and strong character. मीन कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक जो शख्स है जो फिज़िकल और एक तो मीन कि हमने कहा था कि उसकी फ़िज़िकल और मेंटल ग्रूमिंग होती है, करेक्टर बिल्डिंग होती है, और यही जो चीज़ें हैं ये उसकी मेजर चीज़ें हैं जो कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में उसके काम आती हैं। और इस तरह जो स्पोर्ट्समैन होता है वो इस तरह की जो मीन के हम इन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, इन क्वालिटीज़ का बग़ैर किसी शक के इन क्वालिटीज़ का मालिक होता है, और इस तरह से वो इसकी जो अफादियत होती है उसको इस्तेमाल करता है, और इस तरह से वो जो अच्छी ज़िंदगी है, जो मीन के फिज़िकली फ़िट, वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारता है। एंड द फॉलोइंग सेज saying full of wisdom hints to a great truth. If wealth is lost, nothing is lost. अगर आपकी दौलत या पैसा गुम हो जाए, खो जाए, तो आपने कुछ भी नहीं खोया, क्योंकि आप उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। आप स्ट्रगल करें, आप मेहनत करें, आप उसको हासिल कर सकते हैं। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। अगर आपकी जो सेहत है वो ख़राब हो जाती है तो उसको अचीव करने में कुछ ना कुछ वक्त लगता है, कोई चीज़ें लगती हैं। तो अगर तो आपकी हेल्थ खो गई है, हेल्थ ख़राब हो गई है, तो इट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खोया है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इफ़ करेक्टर इज़ लास्ट, एवरीथिंग इज़ लास्ट। अगर आपका किरदार ख़राब हो गया, किरदार खो गया, मीन कि वो जो करेक्टर ग्रूमिंग थी, वो जो करेक्टर बिल्डिंग थी वो नहीं हुई, तो इट मीन्स कि आपने कोई भी चीज़ जो है ना हासिल नहीं की। स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन प्रिपेयर अ मैन फॉर एनी फ्यूचर टास्क एंड इट can become the source of practice for that task. Sports and games can prepare a man for any future task. मीन कि मुस्तकबिल का कोई भी काम होता है, खेल उसके लिए उसको उस पर्सन को तैयार करते हैं। It can become the source of practice for that task. वो जिस टास्क के पीछे, जिस गोल के पीछे या जिस डेस्टिनेशन के पीछे एक पर्सन भाग रहा होता है, वो उस डेस्टिनेशन के लिए उसको तैयार कर रहा होता है, उसको ट्रेन कर रहा होता है। As practice makes a man perfect. क्योंकि कोशिश जो है वो इंसान को बेहतरी की तरफ ले जाती है और इस तरह से वो इंसान को बेहतरीन बना देती है। टू मच प्रैक्टिस कैन प्रिपेयर अस टू फाइट फॉर दैट टास्क विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। एंड अब अगर मीन कि आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप उस गोल के लिए मेंटली भी और फिज़िकली भी ट्रेन हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। इट लीड्स अस टूवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन एंड सबलाइम सक्सेस। और इस तरह से हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचते हैं और कामयाबी हमें हासिल होती है। द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। मीन कि अगर आप एक चीज़ के लिए पहले से ही तैयारी करना शुरू करते हैं, एक चीज़ को आप सीखना शुरू करते हैं, उसको बार बार करते हैं, तो उसके लिए मीन कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको मेहनत करते हुए या सीखते हुए जितना पसीना बहाते हैं, ये उससे बेहतर है कि आप जंग के अंदर जाके खून बहाएं। तो बेहतर यह है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जब उसके लिए तैयार हो जाएंगे, जितनी आपने प्रैक्टिस की है, आपने जितना पसीना बहाया है, उतना ही बैटल के अंदर, वार के अंदर, जंग के अंदर आपको कम खून देना पड़ेगा, कम खून बहाना पड़ेगा। In a nutshell, it can be remarked that no one can deny the importance of sports and games. ये तो हकीकतन बात है कि कोई भी शख्स जो है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स की जो अहमियत है उसको नहीं जुटला सकता, क्योंकि
हमने इसको पहले ही डिस्कस किया है कि ये ना सिर्फ हमें फिज़िकली फिट रखता है बल्कि ये हमें मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करता है। ये हमें लॉस जो है कंट्रीज़ के लॉज हो गए या जो खेल के लॉज हैं वो ओबे करने की हमें सकत पैदा करता है, हमें पेशेंस क्रिएट करता है, हमें टीम स्पिरिट जो है टीम वर्क क्रिएट करता है, हमें चीज़ों को देखभाल के स्टेप उठाने की एक सलाहियत बख्शता है। मीन कि ये ओवरऑल से हमारी जो ज़िंदगी है उसको लीड करता है। एंड गेम्स they play a significant role not only to maintain mental and physical health but also to develop a sound and balanced personality। और इस तरह से ये हमारी एक अच्छी जो पर्सनैलिटी होती है, जो शख्सियत की एक डिस्क्रिप्शन होती है, ये हमें एक अच्छी पर्सनैलिटी से मुस्तफ़ीद करता है। इस तरह से हमारी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस हो जाती है। आई होप कि आज के यूनिट की आपको समझ आई होगी। अगर तो आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो जो है ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी लर्निंग हो सके। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।